अगर नेता चुने, उसका भाषण से हम लोग नेता चुने, उसकी शिक्षा की, उसका अमल से नहीं। तुम सिर्फ अपने शर्त के लिए नेता को चुने हो, देश के लिए नहीं नेता चुनो। ये हकीकत बात है। अगर चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम देश के लिए ये नेता नहीं चुने हो, तुम सिर्फ अपनी शर्त के लिए, अपने शर्त के लिए तुमने नेता चुने हो। इसीलिए तुम्हारा देश आज कमज़ोर होता जा रहा है। बाहर से देखता रहना ये बहुत खूबसूरत देख रहा है, लेकिन अंदर अंदर से पूरा खोखला होता जा रहा है, तुमको नज़र नहीं आ रहा है। इस देश में मुफ्त बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। से नामों से है शिक्षा, कामों से बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अपना घर में झांक कर देखो, पता चल जाएगा। अगर उसी फैमिली में एक दिन झगड़ा हो गया, दूसरे आके, बाहर से कोई दूसरा आके, अपने पड़ोस से कोई दूसरा आके ये बोल रहा है, तू इतना मेहनत करता है, तेरे इतना पैसा है, तू क्यों एक साथ रहता है? तो अलग नहीं हो सकता। तू अलग होगा तो तेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत तू पैसा कमाई कर पाएगा। भाई देख लो, ये बात जरा मिला लेना इस देश के साथ। वो सोचता है, जब उसको कोई इंजेक्ट करता है उसका दिमाग के अंदर, वो कभी सोचते हैं ये तो बात बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसको साथ जो एक साथ रहने से उसको जो मजबूती है, वो जो उसके साथ वो मजबूती टूट जाएगा, ये उसको दिमाग में नहीं आ रहा है। ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हम लोग राज करेंगे, सिर्फ मैं राज करूंगा, अकेला ही राज करूंगा, और क्या, और कोई नहीं रहेगा, तीनों नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेला राज करूँगा। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, ज़्यादा खाता हूँ, मैं सब कुछ मैं ज़्यादा खाता रहूँगा, मैं राज नहीं करूँगा। ऐसा सोच उसका दिमाग में आ जाता है। जब आएगा वो अलग हो जाएगा, कहीं दूसरा आके तुम्हारा ज़मीन छीन के लेके, कोई चार आएगा ज़मीन छीन के लेकर जाएगा, बाकी जो तुम्हारा जो तीनों जो है वो देखता रहेगा। वो ये कहता रहेगा, तेरे को जा रहा है तो जाने दे, अच्छा ही है, जाने दे, उसको मरने दे, वो मरे। ये जो तीनों मरे मरे कर रहा था, इसको ऊपर पे आके जुल्म आ गया, इसका भी जायदाद ज़मीन लोग लेता छीनने लगेगा। पहले जो उसको छीन कर ले गया वो बर्बाद हो गया, वो तब क्या कहेगा, मेरे को भी गया, तेरे को भी तो जाएगा ना। तो मेरे वाला हंस रहा था, मैं भी हंसूंगा। इस देश में अब जो नेता कर रहा है, तुम लोग हंस रहे हो, हंसो। एक दिन तुम्हारी ऊपर ही कोई मुसीबत आएगा, तब कोई दूसरा भी हंसेगा। यही करता रहेंगे क्या जिंदगी भर? एक परिवार की तरह रहो ना। तुम कहोगे तुम परिवार की तरह रहने देते हो। भाई साहब, हमारा जब ज्ञान से लेकर तुम्हारा भी जो ज्ञान है, हम लोग तो मुग़ल इस ज़माने में 2025 में तो मुग़ल का तो कोई राज तो नहीं चल रहा है ना, तुम्हारी ही राज है। अगर तुम कहोगे हमको खुश रहने नहीं देते हो, तुम मर्द बनने का लायक नहीं हो और सरकार बनने का भी लायक नहीं हो। तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए। किस बात का तुम मर्द बनते हो, किस बात का तुम नेता बनते हो? खुश रहने के लिए मुसलमान को क्या करना पड़ेगा बताओ? इसके ऊपर जुल्म करने से तुम खुश रहोगे? इसका माल हड़पने से तुम खुश रहोगे? इसका शरीयत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने से तुम खुश रहोगे? इसके ऊपर इज्जत लूट रहा है, फिर बोल रहे हैं हमारा इज्जत खतरे में है, हमारा मंगलसूत्र खतरे में। 14 साल पहले खतरे में नहीं था। तुम जब 14 साल के बाद जब तुमने आया, तब ये लोग खतरे में आ गया। हम लोग भी तो 14 साल के पहले थोड़ा दिमाग था, ज्ञान रखता था। बताओ, हर बात समझ सकते थे 14 साल से पहले। कोई हिंदू का गले का मंगलसूत्र असुरक्षित नहीं था, वो भी आज़ाद थे। मुसलमान भी आज़ाद थे, सिख भी आज़ाद थे, क्रिश्चियन भी, वो भी आज़ाद थे। जब तुमने आया तब तुम कहने लगा हिंदियों
तुम खतरे में हो। सरकार वही है, वही चलाने वाला है, वही खतरे में है, उसी को ही चुन रहा है। तो गधा कौन है? वो कह रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी हम लोग कह रहे उसी को ही लेंगे। जो नहीं कर पा, जो नालायक है उसी को रखेंगे। तो ऐसे ही तो होगा ही। वो खुद कह रहा है मैं नालायक हूं, तो मैं क्या करूं? मुझसे कहने से क्या होता है? देश का सरकार ये कहते हैं मैं नालायक हूं, समझे नहीं? कैसे कह सकता है हिंदुओं को मंगलसूत्र, गले का मंगलसूत्र जैसे जो उनका सुहाग है वो सुरक्षित नहीं है? अरे भाई सरकार तुम हो, तुम कहे तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? तुम नालायक ही तो हो, तुम तो नालायक ही तो हो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। इससे पहले जो था उससे होता था। वो कभी ये नहीं कहा है कि मुस्लिम तुम खतरे में हो, हिंदू तुम खतरे में हो, सिख तुम खतरे में हो। जब तुम नहीं आया तब सब लोग खतरे में आ गया। देश को फिर बेचने चले हैं और उसी परिवार की तरह बिखर जाएगा इस देश। इस देश में जो हो रहा है, इस देश को बिखर जाएंगे। अरे भाई तुम एक आदमी को बार बार एक परिवार के में जब झगड़ा तुमने पुश कर दिया इसके अंदर, वो तो अलग हो गया, बाकी तीन रहेगा। तीनों में जाके कभी भी तुम तो इंजेक्शन पुश करोगे, फिर ये तीनों भी अलग अलग का हो जाएगा। तो भाई देश को अलग कौन कर रहा है? ये सुन्नती को समझ में नहीं आता है। जो लोग ये पढ़ा लिखा है इन लोगों को समझ में नहीं आता है। इन लोगों के दिमाग में भी वही कीड़ा पड़ रहा है, कीड़ा भरा हुआ है जो मुसलमान खतरा है। अरे भाई मुसलमान अगर खतरा होते तो तुम लोग इस देश में नहीं होते। मेरे दोस्तों कभी समझो जरा, अपना दिमाग को इस्तेमाल किया करो। इस देश को बर्बाद करके रख देगा। इस देश को जैसा फैमिली को मैंने कहानी जो मैंने बताया, इसको फैमिली की जैसा ही है। देख लो इस देश को, बर्बाद हो जाओगे। तो तुम्हारा सनातनी जो धर्म का जो नेता तुम्हारे ही नहीं रहेगा, ना कभी तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा ना कभी था ना कभी रहेगा। कैसे यार कोई भगवा पहन ले, भगवा कोई पट्टा बना के गले में डाल ले, डालने से वो कभी धर्म का भक्त नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। जैसा हमारा बात मुस्लिम की बात मैं करूँगा, कोई अगर टोपी पहन ले, कोई अगर दाढ़ी रखे, दाढ़ी रखने के बाद अगर कोई, वो मुसलमान नहीं बन सकते हैं। उसका कर्म, उसका बोल बच्चन, उसका चलने फिरने का स्टाइल से पता चलेगा ये कौन है क्या है। हम लोग ये अनपढ़ लोग, हम लोग अनपढ़ हो गया है ना, गंवार है हम लोग, और क्या है, हम लोग गंवार लोग हैं। और ये वो लोग भी जानते हैं, जो लोग हम चुने वो भी गंवार है, जो नेता हैं वो भी गंवार हैं, और हम लोग भी उससे भी बढ़कर गंवार हैं। अगर गलत कहे कि बोल रहा है ये ठीक है, तो हम लोग ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक है। ठीक कहाँ है? अब इसी नेता को चाहिए, इसी नेता को ही रखेंगे, अगली बार भी लेके आएंगे। कमाल की बात है यार। कभी सोचता नहीं हो, कभी अपने दिमाग में चलाते भी नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, मैं उसको क्यों साथ दूँ? मेरे एक दोस्त, समझो दोनों दोस्त एक ही साथ घूमते फिरते हैं। एक दोस्त कह रहा है चल उसी जगह में चलते हैं, जाएंगे, दारू भी पिएंगे और लूटमाट भी मचाएंगे और खून भी करेंगे, जरूरत पड़े तो खून भी करेंगे। मैंने एक प्लान बना रहा है दोनों दोस्त मिलके। अगर ये दोस्त अगर अच्छा रहे
तो वो क्या कहेगा, नहीं मैं तेरे साथ आने वाला नहीं हूँ, तो सही नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं देने वाला, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, तू तेरे रास्ते से चल मैं मेरे रास्ते पे चलता हूँ, ऐसा कह देगा। लेकिन हम लोग नेता को नहीं कह पा रहे हैं, ये तुम तुम्हारा रास्ता देखो हम हमारा रास्ता देखेंगे, क्योंकि नेता ऐसा कर दिए उसी से हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो क्या है, हिंदू तुम खतरे में हो, सन्नति तुम खतरे में हो। सन्नति कभी ये सोचा नहीं है, इस नींद का टैबलेट खा के सब लोग नींद में चला गया, उसी बात के ऊपर यकीन करता गया। हाँ हम लोग आज खतरे में हैं। बिल्कुल सही कहा मेरा नेता। अरे काय का सही कहा यार, खतरे में हो, मेरा 40 साल उम्र हो गया, मैं कभी खतरे में नहीं हूँ, मैं कभी खतरे में देखा नहीं हूँ। मेरा गांव का बाजू में, गांव में भी तो हिंदू रहते हैं, बताओ, वो तो हिंदू रहते ही, उसका कोई तकलीफ नहीं होता है, ना उससे मेरे को कोई तकलीफ, ना वो मुझसे कोई तकलीफ होता है। उन लोगों का तकलीफ सिर्फ नेता लोगों की होती है। कभी सोचो जरा, अपना दिमाग नहीं है, अपना दिमाग के ऊपर, अपने आंखों के ऊपर क्या पर्दा पड़ गया, देख नहीं सकते इस दुनिया को क्या हो रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, सन्नति कौन क्या कर रहा है, दिमाग में नहीं कौन करा रहा है। हमें सब हर बातों की मुसलमान के ऊपर ठूसने चलते हैं, उसी के ऊपर नाम की ठूस देते हैं, मुसलमान के ऊपर डालो सब कुछ। क्या है क्या भाई, मुसलमान बर्दाश्त करते 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 सब्र करते 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 इतना दूर आ गया। कभी नबी की नाम पर बदनाम करो। अरे इस इंडिया में एक बात मशहूर है, जो मुस्लिम का जितना बदनाम करेगा उसका वैल्यू ज़्यादा ही बढ़ता रहेगा, चाहे कोई माने चाहे ना माने। किसी धर्म के बारे में तुम कहो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा, लेकिन मुसलमान के बारे में कुछ बनाकर, कुछ सजाकर इंसान के सामने प्रेजेंट करो, देखना कितना मज़ा से सुनता रहता है। ये लोग बहुत मज़े से सुनता है, मज़ा भी लेता है, हाँ जहर भरता रहता है। भरो, कोई बात नहीं है, उस परिवार की तरह बिखर जाएंगे हम सब लोग। तुम तुम्हारा रास्ते में चले जाओगे, हम हमारा रास्ते में चले जाएंगे। हम कहेंगे ये हमारा है, तुम कहोगे वो हमारा है। आखिर में क्या होगा, मारपीट होगा, तुम भी मरोगे हम भी लोग मर जाएंगे। क्या होगा बताओ। लेकिन नेता एक भी नहीं मरने वाला, ये सोच लेना। हम लोग चूहे की जैसा मरेंगे, हम सभी लोग। नेता लोग एक भी मरने वाला नहीं है। नेता कभी आता है जुलूस में आगे, देखा है कभी? मैं तो नहीं देखा। वो लोग ठीक जगह में ही रहते हैं। साला हम लोग जगह ही मरते हैं, मरेंगे और क्या। हम कहेंगे हम इसको बचाएंगे, तुम कहोगे मैं इसको बचाऊंगा, ये मेरा है वो मेरा है। चारों भाई मिल के खिंचाई करेंगे, है ना। उधर बहन भी है, वो भी खिंचाई करेंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा खिंचाई करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, होगा, है कि नहीं। अगर देश को शांति और अमन कायम करना चाहते हैं, अगर तुम्हारा दिल में सिर्फ देश का मोहब्बत मत किया करो, सब मिल के देश को मोहब्बत करो, तब जाके खुशहाली आएगा, तब जाके सब लोग खुश रहेगा। इस देश की जो विचारधारा जो है, इसके बाद मैं इस देश का विचारधारा के बारे में मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। हम लोग सब एक ही साथ रहेंगे,
मजबूती के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। ये घर, ये परिवार कभी टूटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। सबको इंशाअल्लाह, सबको ये बात पहुंचा देना सबके पास। सबकी सलाम, सबकी मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा इंडिया है, ये बहुत महान है। इस इंडिया की वातावरण कुछ अलग है, बहुत मिठास है इस देश में। हर तरफ, हर जगह की जिधर भी देखो दिल खुश हो जाता है इस देश को देखने से। इस देश को बर्बाद हम लोग ऐसा मत करें, ऐसा उल्टी सीधी बातों के ऊपर आके हम लोग कभी झगड़ा ना करें यार। तुम्हारा भी है देश, हमारा भी है देश, हम एक ही साथ रहेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ। इतना दिन तो था नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं था कभी। हाँ, दंगा हंगामा होता है, होता रहता है, वो एक कारण वो अलग है, वो एक दिन मैं बात करूँगा इंशाल्लाह ये क्यों होता है। आज मैं यही ख़त्म कर दूँ, सब खुश रहना, सब बखैर। दुआ ये मेरा सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ हम लोग एक साथ रहें, एक साथ खाए, एक साथ पिए, एक साथ ईद मनाए। तुम ईद, हम ईद मनाए, तुम पूजा मनाओ, तुम दिवाली मनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। कोई किसी के ऊपर जाके हमला नहीं करता है। तुम भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई जुल्म मत करो, इसी से वातावरण ख़राब हो जाता है, शांति भाईचारा भी इसके ऊपर आके पड़ता है। किसी को जुल्म मत करो, किसी के ऊपर ज़ोर मत लगाओ। अब अपनी खुशी में अगर कोई आए तो उसको ले लो, अगर ना आए तो मत लो, ज़बरदस्ती मत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।